हेलो एवरीवन, प्लेजर टू वेलकम यू ऑल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिरला ग्रुप के एक ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में जिसमें कि मुझे एक काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है स्विंग ट्रेड के लिए। और ये स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी अच्छे प्राइसेस पे अभी अवेलेबल है हम लोगों को ख़रीदने के लिए। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, इस स्टॉक का नाम है बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्मॉल कैप स्टॉक है जैसा कि मैंने आपको बताया, और मॉडरेटली रिस्की है, ठीक है। एंड अगर हम लोग अभी इसके बाकी के पैरामीटर्स देखेंगे तो इसका करंट प्राइस है वो इसकी इंटरेस्टिक वैल्यू से कम है। और अगर हम लोग आरओई को बैंक एफडी रेट से कंपेयर करेंगे तो फिर ये हमको यहाँ पर रेड सिग्नल दे रहा है। बट इन दो पैरामीटर्स को, इसको और डिविडेंड रिटर्न्स को मैं ज़्यादा कंसीडर नहीं करता हूँ, ठीक है। और अगर हम लोग नीचे जाके यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे तो फिर जो एंट्री पॉइंट है इस स्टॉक में, इट्स गुड टाइम टू कंसीडर बिकॉज अभी तक ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं आया है और इसमें कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। मैं प्राइस परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो फिर ये स्टॉक पिछले एक महीने में -4.37% डाउन है। पिछले 3 महीने में ये स्टॉक -20% डाउन है और पिछले 6 महीने में ये अराउंड -15% डाउन है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पिछले एक वीक और ये पिछले एक दिन का डेटा देखेंगे तो फिर ये स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो इसको हम लोग ज़्यादा कंसीडर नहीं करेंगे। बट अगर आप लोग इस स्टॉक की परफॉर्मेंस पिछले 10 सालों की कंपेयर करोगे तो फिर पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने माइंड ब्लोइंग रिटर्न दिए अराउंड 292% के, ठीक है। और पिछले 5 साल के अंदर इसने अराउंड 58% के रिटर्न दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, मैं अच्छा मानता हूँ इसको, ठीक है। और पिछले 2 साल में तो भाई माइंड ब्लोइंग अराउंड 96%, और पिछले 1 साल के अंदर भी इसने बहुत ज़्यादा ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं जो कि अराउंड 34% है। जहाँ कि आपको बैंक का एफडी रेट जो मिलता है ना, वो अराउंड आपको कितना मिलता है, 6% के आसपास मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें डिलीवरेबल क्वांटिटी की। अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर 17 मार्च को इसमें जो ओवरऑल जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है उसमें से 84% अराउंड इसमें डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई है। अगर आप लोग 16 मार्च की बात करोगे तो इसमें अराउंड 60% की इसमें डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई है। सो इसी के साथ में अगर आप लोग नीचे इसमें स्क्रॉल करते जाओगे तो फिर आप लोग ये नोटिस करोगे कि ये जो स्टॉक है इसमें अराउंड पिछले एक हफ्ते में 50% से ऊपर इसमें डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग इस स्टॉक को बाई करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अगर आप लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर जो इसमें प्रमोटर होल्डिंग है वो अराउंड 62.9% है, जो कि ऑलमोस्ट पिछले एक साल में कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। और इसी के साथ में यहाँ पर प्लेस प्रमोटर होल्डिंग्स जो है वो 0 है, ठीक है। और अगर हम लोग इसमें यहाँ पर एफआईएस का डेटा देखेंगे जाकर के तो फिर एफआईएस के डेटा में भी कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आया है। पिछले साल जो 3.8 था वो अभी 3.72 हो गया है, थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन आया हुआ है। और हम लोग यहाँ पर अगर डीआईएस का डेटा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो फिर यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों को साफ क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पर डीआईएस का इंटरेस्ट इस स्टॉक में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि पहले था अराउंड 13.59% और ये अभी हो गया अराउंड 16% के आसपास। सो गाइस, नाउ लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस स्टॉक ऑन चार्ट। फिलहाल आप लोग मेरी स्क्रीन पर बिरला कॉर्पोरेशन का डेली चार्ट देख रहे हो, और इसके डेली चार्ट पर अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर ये स्टॉक ना पहले यहाँ पर एक रेंज बना रहा था, ठीक है। ये यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा कंसोलिडेशन दे रहा था इस वाले जोन में, और मैं इसमें वेट कर रहा था कि जब ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देगा मैं इसमें बाइंग करूँगा। बट इसने जो ब्रेकआउट दिया है वो ब्रेकआउट तो नहीं दिया, इसने जो ब्रेकडाउन दिया है वो नीचे साइड में इसने दिया। इसने अपनी इस वाली ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद में ये डायरेक्ट यहाँ से जब से नीचे आया तब से ये नीचे के लेवल्स पर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इसमें आज जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो डिलीवरेबल वॉल्यूम है, जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके लिए इस स्टॉक में मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक ने यहाँ पर ऑलरेडी अपना बेस बना दिया है। अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, और इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया है, जो इसका प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस इसको यहाँ पे फेस करना पड़ रहा था इस वाले सिमेट्रिकल ट्रायंगल को या फिर फ्लैग को बनाते टाइम पे, नॉट सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर मैं इसको बोलूँगा एक पीनेंट, ठीक है। तो इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ पर ये इसका रेजिस्टेंस था, इसने अभी यहाँ पर जाके सपोर्ट भी ले लिया, तो फिर ये स्टॉक काफ़ी हाईली करेक्ट हो चुका है। और इसमें अगर हम लोग दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि अगर मैं भी यहाँ पर पिवट्स ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे पिवट्स लगाता हूँ, तो फिर ये अप्रॉक्सीमेटली समवेयर अराउंड H2 के आसपास हमको सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही स्टॉक यहाँ से ऊपर निकलेगा ये स्टॉक यहाँ से आगे की जर्नी कंटिन्यू करेगा अपसाइड में। बट ये मेरा एक ओपिनियन है जो कि गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, बिकॉज काफ़ी सारे मैंने स्टॉक शेयर किए, उनके टारगेट्स भी अचीव हुए। सो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर EMAs भी लगाता हूँ तो फिर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे दोस्तों। पहले EMAs के टाइम पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज करके पूछते हैं कि मैं EMAs हमेशा यूज़ करता हूँ। डिपेंड करता है कि हम लोग EMAs कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। हम लोग EMAs को ट्रेंडिंग स्टॉक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर वो अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है तो फिर हम लोग EMA यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं कहाँ पर EMA यूज़ करूँगा, आप जैसे इस वाले स्टॉक को यहाँ पर देख रहे हो, जब ये कंसोलिडेट हो रहा है इस लेवल्स पर, तो यहाँ पर मैं कोई EMA यूज़ कर ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पर ना फिर स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाएगी, ठीक है।
तो फिर मैं हर जगह EMAs यूज़ नहीं करता, मैं कहीं पर पाइवट पॉइंट्स यूज़ करता हूँ और मैं कहीं कहीं पर फिबोनाची भी यूज़ करता हूँ, बट मैं मेनली प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग नोटिस करोगे ये स्टॉक यहाँ पर अपने 13 और 21 EMA से जाकर के रेजिस्टेंस खा करके वापस नीचे आया है। तो फिर अभी ये स्टॉक मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है, ये स्टॉक में यहाँ पर रेजिस्टेंस खाया, लेकिन स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। ऊपर किस लिए जाएगा मैं आपको 1 आवर चार्ट पर लेकर के जाऊँगा। तो फिर 1 आवर चार्ट पर अगर मैं EMAs को हाइड करता हूँ यहाँ पर, दोस्तों 1 आवर चार्ट पर आप लोग नोटिस करोगे ना, तो फिर ये स्टॉक यहाँ पर कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, और जैसे इस ट्रायंगल पैटर्न को ये ब्रेक करेगा, इसमें पोजीशन ली जा सकती है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में ऐड की जा सकती हैं, ठीक है। सो ये कुछ यहाँ पर इस तरह से एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। उसने लास्ट जो अपनी कैंडल बनाई है 1 आवर पर, इसने एक डोजी कैंडल बनाई है, पेन बार बोल सकते हैं जिसको हम लोग, और जैसे ही स्टॉक अपने इस वाली लाइन को ब्रेक करेगा, इसमें हम लोग पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। और जो इसमें दूसरा रीज़न ये है पोजीशन बनाने का जो मुझे दिख रहा है वो ये और दिख रहा है कि इस स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो, फिर हाई, तो मतलब ये हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। तो इसका मतलब है कि इस स्टॉक में भी ट्रेंड स्विच कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है अप साइड में। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस स्टॉक में जो तेज़ी आएगी वो डायरेक्ट एकदम यू शेप रिकवरी होगी, ऊपर वी शेप और सीधा ऊपर जाएगा, ये ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन दे इस लेवल्स पर, या फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाए, लेकिन ये ब्रेकआउट देगा। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट देगा ये ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा, और मैं ये नहीं कह सकता कि कब तक जाएगा, बिकॉज डेली चार्ट है, तो फिर इन लेवल्स पर पहुँचने में इसको टाइम लग सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें 1150 के आसपास भी एंट्री लेते हैं, और हम लोग अगर स्टॉप लॉस इसमें 7 से 8% का ले भी लेते हैं, तो भी इसमें अगर हम लोग अपना टारगेट रखेंगे तो वो रखेंगे अराउंड 23-24% हम लोग ऊपर मिल जाएगा। और जिसमें पेशेंस है, जो वेट कर सकता है, ठीक है, वो यहाँ तक का ही वेट कर सकता है, जब उसको टारगेट मिलेंगे अराउंड 42 से लेकर के 40% तक इसको टारगेट ये स्टॉक दे सकता है। लेकिन इसमें अपना स्टॉप लॉस एकदम फिक्स डिसाइडेड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस भी 2-3 तरह के होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस के साथ में जैसे ही अपना टारगेट की तरफ स्टॉक बढ़ता जाता है, वहाँ पर भी हम लोग अपना स्टॉप लॉस इसमें ट्रेल करते जाना चाहिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस से थोड़ा डीप भी आ सकता है, लेकिन वो थोड़ा एक अलग ही मेथड है। तो जो लोग स्टॉप लॉस डीप लेना चाहते हैं वो डीप ले सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से इसमें कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। सो गाइस, दिस वाज माय एनालिसिस इन बिरला कॉर्पोरेशन। मीनवाइल, व्हाट डू यू थिंक? प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स एंड प्रॉफिटेबल सेशन सेट्स इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।